हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया करा 420 सैनिकों के लिए 35 दिनों का भोजन है। करा 420 सैनिकों के लिए 35 दिनों का भोजन है। करा 5 दिनों के बाद 210 सैनिक और आ गए। करा कि अब यह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। दोस्तों करा कि 5 दिन के बाद जो है 200 सैनिक और आ गए वहाँ, तो करा कि अब यह भोजन कितने दिन चलेगा। देखिए हम लिख लेंगे माना 5 दिन बाद 210 सैनिक आने के बाद भोजन यक्ष दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ये देखिए दोस्तों, तो हम लिखेंगे पहले कितने सैनिक थे 420, बाद में कितने आ गए 210। तो हम लिखेंगे 420 प्लस 210 और कह रहा है कि यक्ष दिनों के लिए भोजन पर्याप्त होगा। गुणते हम कर लेंगे यक्ष बराबर 420 सैनिक थे। कितने दिनों के लिए भोजन था? 35 दिनों का भोजन था। लेकिन 5 दिन के बाद जो है 210 सैनिक आ गए थे, तो हम लिखेंगे 35 माइनस 30 घटा लेंगे। देखिए समीकरण को हल करेंगे अब हम, तो हो जाएगा आपका 4 2 630, जोड़ेंगे इसको 0 0 0, 1 और 2 3 और 2 और 4 6, गुणते यक्ष बराबर देखिए 420 गुणते हो जाएगा 35 में से जो है कितना घटाना था हमें 5, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 दिनों के बाद आए तो 5 घटाएंगे इसमें, तो 35 में से 5 चला जाएगा तो हमारा 30 हो जाएगा। अतः यक्ष बराबर 420 गुणते 30 बटा के 630। देखिए हमारा हो जाएगा 30 दूना के 60, 30 एक 30, 21 आ गया। अब इसे कटा देंगे तो 21 दूना के 42, जीरो बढ़ा देंगे 0। अतः यक्ष बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 दिनों के बाद जब 210 सैनिक और आ गए, तो अब यह भोजन कितने दिन चलेगा? यह भोजन जो है 20 दिन तक और चलेगा। देखिए दिया गया है, कह रहा है यदि यक्ष संबंध है y बराबर 3 संबंध है 4, y संबंध है z बराबर 2 संबंध है 3, तो कह रहा है कि यक्ष गुणते y बटा के z का मान क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम सवाल को लिख लेंगे। लिखेंगे आप यक्ष संबंध है y बराबर 3 संबंध है 4, देखिए दिया गया है। फिर लिखा है यहाँ पर y संबंध है z बराबर 2 संबंध है 3, तो कह रहा है कि यक्ष इंटू वाई बटा के जेड का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार से, तो अब हम जो है यक्ष संबंध है वाई संबंध है जेड दिया गया है, तो पहले हम यक्ष संबंध है वाई संबंध है जेड का मान निकालें। तो हम लिखेंगे अतः यक्ष संबंध है वाई संबंध है जेड बराबर, देखिए तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे यक्ष का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया, हम लिख लेंगे। संबंध है y का मान 4 दे दिया गया, लिख लेंगे। नीचे देखिए y संबंध है z लिखा है, तो y का मान क्या दिया है आपको 2 लिखा है, संबंध है z का मान 3 दे दिया गया है। तो अब देखिए 3 संबंध है 4, अब यहाँ पर जो है z के सामने कोई अंक नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और जो अंक यहाँ y का मान है उसी को हम यहाँ पर पुनः लिख लेंगे 4 को। उसी प्रकार नीचे देख रहे हैं कि यहाँ z और y का मान तो दिया गया, लेकिन यक्ष का मान नहीं दिया गया है, तो अनुपात का चिन्ह लगा करके यहाँ सेम टू सेम जो ये अंक दिया हुआ है उसके बाएं तरफ वाला बाएं तरफ इसी अंक को सेम टू सेम लिखते हैं, और अगर दाएं तरफ खाली दिया गया तो दाएं तरफ इसी बीच वाले अंक का जस्ट का तथा लिख लेते हैं। तो अब देखिए हमारा हो जाएगा क्या, यक्ष संबंध वाई संबंध जेड का मान देखिए 2 3 6 संबंध गुणा करते हैं, 4 दूना के 8 संबंध 4 3 के
12 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन है, जो कटने वाला कुछ अंक है ऐसा, तो देख रहे हैं हम ये 2 से कट जाएगा, तो अर्थात हम लिख लेंगे x संबंधी y संबंधी z बराबर लिख लेंगे। देखिए कटने लायक है तो 2 तिया 6 संबंधी 2 चौके 8 संबंधी 2 छके 12। देखिए x संबंधी y संबंधी z का मान हो गया 3 संबंधी 4 संबंधी 6 हो गया। यह मान तो निकल गया कि x संबंधी y संबंधी z का मान, लेकिन आपसे प्रश्न कह रहा है कि x गुणते y बटा के z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब यहाँ लिख लेंगे, अब x का मान कितना है 3 है, गुणते y का मान क्या है 4 है, अब बटा के यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं x गुणते y बटा के z बराबर 3 गुणते देखिए 4 हो गया, अब बटा के z का मान कितना है 6 है, अर्थात 3 चौके 12 बटा के 6, 6 दूना के 12। दोस्तों यही दो जो है x गुणते y बटा z का मान होगा, और आप देख रहे हैं कि विकल्प में विकल्प सी जो है करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।